बोले परम पूज्य श्रवण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना पूरे जन शासन के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है जिसके माध्यम से आने वाले न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन और न जाने कितने लोगों के कितनी पीढ़ियों की मार्गदर्शक के रूप में रहेगा यह गुणायतन ज्ञान का मंदिर। तो बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मोबाइल उठाइए और जनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से और साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष शानधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से किसी के वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर शांति धारा संपन्न हो तो आप हमें अपने परिवार का नाम प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधुओं, चलते हैं, इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। आपको जैसा कि आपको विदित है, हमें विदित है, प्रतिदिन देश से ही नहीं पूरे विश्व से हमें गुणायतन के लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है ताकि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। आइए मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज जुड़ करके अपने आप में शादी से पुण्य का अर्जन किया है। ऐसे आज संस्थापक सदस्य के रूप में भीलवाड़ा से श्री सुगनचंद भगवती देवी झांझरी, श्री विजय कुमार जी, अजय कुमार जी, रेणुका जी, सब परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। और मैं इनके लिए साथ सम्मान बुलाना चाहूंगा। आए मंच में गुरुदेव का नमन वंदन करें और साथ ही उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। और हमारे द्वितीय संस्थापक सदस्य के रूप में आज जो जुड़े हैं सागर से चौधरी नेमचंद जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय कमल रानी जी, सुनील कुमार जी, श्रीमती सरता जी, संवेग जी, पारस जी, रिया जी, पूर्वी जी, दीपमाला, प्रखर, दीप शिखा, पराग, बंटी, दामाद एवं सब परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच सुगन चंद जी उपस्थित हैं और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान के लिए गुणायतन सीईओ सुभाष जी जैन और सागर से हमारे बीच में चौधरी नेमचंद जी जो आज गुणायतन ट्रस्टी बनकर के सौभाग्य जागृत किया है, सागर बंडा से हमारे बीच में, और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, उनका स्वागत कीजिए और आप करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते रहें। सामने देखिए और सम्मान करें। और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं आज सिलचर से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का। आइए सागर से चौधरी नेमचंद जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय कमल रानी जी, सुनील कुमार जी, श्रीमती सरता जी, संवेग जी, पारस जी, रिया जी, पूर्वी जी, दीपमाला, प्रखर, दीप शिखा, पराग जी, बंटी, दामाद एवं सपरिवार बंडा सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं। और इन्होंने पूरा एक मंदिर बनाया है बंडा में। एक बार जोरदार ऐसे पुण्यशाली धर्मनिष्ठ कर्मठ व्यक्ति की हम अनुमोदना करते हैं और ऐसे ही आप जिन शासन की पताका लहराते रहें और अपना दान योगदान से जिन शासन की प्रभावना करें। आइए अगला मैं नाम ले रहा हूं सुनील जैन, सिलचर, गुणायतन ट्रस्टी, सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री देवेंद्र जी अजमेरा साहब। आइए और उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सुनील जैन जी, सिलचर, गुणायतन ट्रस्टी। आइए राजकुमार जी बड़जात्या साहब आ जाएं, वो सम्मान करेंगे श्रावक श्रेष्ठी का। और मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे नांदेड़ से सौभाग्यवती मनोरमा रमेश जी पाटनी, सौभाग्यवती श्रद्धा विशाल पाटनी, विराग जी, विधान जी, सपरिवार।
करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। देवेंद्र जी अजमेरा साहब सम्मान कर रहे हैं। आइए, नांदेड़ से सौभाग्यवती मनोरमा रमेश जी पाटनी, सौभाग्यवती श्रद्धा विशाल पाटनी, विराग विधान जी सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी, वो सम्मान करेंगे। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, क्योंकि कहते हैं कि हम यदि पुण्य की अनुमोदना करते हैं तो निश्चित ही। आइए, द्वितीय सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अहमदनगर से श्रीमती कुसुमबाई नेमीचंद कासलीवाल, सौभाग्यवती निर्मला संजय कुमार जी कासलीवाल, सौभाग्यवती सोनल अजित कासलीवाल, अपेक्षा जी, श्रेयस जी, साक्षी जी, पीयूष जी जैन सपरिवार, वो भी शीघ्रता से उपस्थित हों और शीघ्रता से इस सम्मान की कड़ी को करेंगे। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, आएंगे हमारे बीच में। और अहमदनगर से सूत्रधार जो जुड़े हैं श्रीमती कुसुमबाई नेमीचंद कासलीवाल सपरिवार, आए और इनका सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज पुनः जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पाचौड़ से सौभाग्यवती शोभाबाई, आइए थोड़ा आगे आ जाएं और शीघ्रता से सम्मान करेंगे ताकि हमें कम समय में। अहमदनगर से श्रीमती कुसुमबाई नेमीचंद कासलीवाल, सौभाग्यवती निर्मला संजय कुमार जी कासलीवाल, सौभाग्यवती सोनल अजित कासलीवाल, अपेक्षा जी, श्रेयस जी, साक्षी जी, पीयूष जी जैन सपरिवार। चलिए शीघ्रता से हम सम्मान करेंगे। पाचौड़ से सौभाग्यवती शोभाबाई अजित चंद सेठी, सौभाग्यवती अनीता राजेंद्र सेठी, सौभाग्यवती वैशाली संजय सेठी, सम्यक जी, मनीष जी, समीक्षा जी, कुशी जी, परी जी सपरिवार। आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजकुमार जी बड़जात्या साहब, आए शीघ्रता से सम्मान करें। आइए सामने आए, शीघ्रता से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सूत्रधार के रूप में अगले सदस्य जो जुड़े हैं, गया से श्री प्रदीप कुमार जी, उषा देवी जी, रवि जी, रितु जी, रितकी जी, नायसा जी बड़जात्या, श्वेता जी, सन्नी जी, सारिका जी, अमित जी, स्वाति जी, संजय जी, खुशबू जी, शोभित जी, समस्त बड़जात्या परिवार वो भी हमारे बीच उपस्थित हों। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेश आदिनाथ जबलपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। अगले सूत्रधार सदस्य का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए शीघ्रता से करें, मंच खाली करें। आइए, गया से प्रदीप कुमार जी, उषा देवी जी, रवि जी, रितु जी, रितकी जी, नायसा जी बड़जात्या, श्वेता जी, सन्नी जी, सारिका जी, अमित जी, स्वाति जी, संजय जी, खुशबू जी, शोभित जी, समस्त बड़जात्या परिवार। और इनके सम्मान के लिए आएंगे हमारे बीच में श्री शैलेश आदिनाथ जी जबलपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए, अब मैं शीघ्रता से नामों की घोषणा कर रहा हूं। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, से भीलवाड़ा से श्री संजय कुमार जी झांझरी, श्रीमती शर्मिला देवी, संदीप जी, रिंकू जी, अमन जी, रुचिका जी, आर्यन जी झांझरी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो आए और उनके सम्मान के लिए एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष, शीघ्रता से आए और उनका सम्मान करें। निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, चेन्नई से दिलीप कुमार जी सेठिया जी, प्रेमलता जी, शांतिलाल जी, तारा देवी सेठिया सपरिवार। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अशोकनगर से श्री प्रासू जी, संजीव जी, शिखर जी यात्रा। अंबाला से श्री जीवेंद्र कुमार जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जैन सपरिवार। गया से श्री उमेश जी जैन छावड़ा, श्री रतन लाल जी छावड़ा समस्त परिवार। शाहजहांपुर से स्वेच्छा जी जैन, दीक्षा जी जैन, श्रीमती सांताना जी जैन समस्त परिवार। सागर से श्री अंकित जैन, चक्रेश जी जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से सभी श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और साथ ही 11,500 रुपए की राशि जिन्होंने निर्माण हेतु सहयोग दिया है, श्रीमती सरोज जैन, शांतिलाल जी, महेंद्र जी सपरिवार, सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। आइए बंधुओं, अब हम चलते हैं जिस कड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, पारस चैनल के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है, टकटकी लगा करके। आइए चलते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ें, संघ का समाधान का विशेष तत्व प्रारंभ हो, उसके पूज्य गुरुदेव से आशीष प्राप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए, प्रथम प्रश्न कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से संघ का समाधान के विशेष सत्र को प्रारंभ करना चाहूंगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। हमारे एलोरा से जयश्री जयचंद पाटनी जी पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, घर परिवार में सबसे छोटी
रहने के फायदे भी हैं, पर तकलीफ भी होती है। कभी कभी बड़ों का बिना वजह गुस्सा सहना पड़ता है, बड़े सदस्य बिना वजह के चिल्ला चोट करते हैं, तब किस तरह समता भाव रखकर व्यवहार करें, शंका का समाधान करें। देखिए, बात सही है। जब कोई छोटा होता है तो उसे छोटा ही होना चाहिए, और छोटे के लिए सहना पड़ता है। आपने पूछा है, जब बड़े हम पर जबरदस्ती अनावश्यक चिल्ला चोट करे तो हम क्या करें। एक ही धारणा बनाओ कि हम जब बड़े होंगे अपने छोटों के साथ ऐसा चिल्ला चोट नहीं करेंगे। बस इतनी बात सोचो और इसे सामने वाले का स्वभाव मानकर स्वीकार लो, और ये सोचो कि ये जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं इसमें मेरी भलाई है, क्योंकि ऐसा करने से मेरी सहन शक्ति की परीक्षा हो रही है। अगर मैं इनकी बातों को सह लूंगा तो सबकी बातें सह सकूंगा। तो ये अगर इस तरह का सकारात्मक चिंतन हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। हालांकि बड़ों को चाहिए कि वो छोटों का ध्यान रखे, बड़े के प्रति छोटे विनय रखे। ये बड़ों का छोटे बहुमान करे, ये उनकी विनय है। तो बड़े छोटे का मान रखे, ये बड़ों का छोटे के प्रति विनय है। दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन हमारी मर्यादा है कि हम बड़े से कुछ कह नहीं सकते। तो वो अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो हम उसका प्रतिवाद न करें, चुपचाप सुन करके टाल दें। बहुतों की सुननी पड़ती है, अगर घर वालों की सुन ले तो क्या बुराई है। उसे हंसकर टालने का अभ्यास बनाना चाहिए। प्रमोद कुमार जैन महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमेशा इज्जतदार की इज्जत ही उछाली जाती है। इज्जतदार व्यक्ति को पग पग पर बहुत संभल कर आगे पीछे देखकर चलना पड़ता है, जबकि ठीक इसके विपरीत नकारा व्यक्ति हमेशा मजे में रहता पाया जाता है। वह गलत काम भी करे तो लोग उसकी बातें नहीं करते। मेरा प्रश्न यह है कि इज्जतदार व्यक्ति अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए क्या सावधानी रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत को उछाला जाता है, नकारा व्यक्ति के लिए कोई कुछ नहीं कहता है। अरे तो उछाला तो उसे ही जाएगा जिसके पास हो, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी क्या इज्जत उछालेंगे। तो अगर तुम्हारी इज्जत उछाली जा रही है तो तुम ये सोचो मेरे अंदर इज्जत है इसलिए उछाली जा रही है, उछल जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, ये स्वभाव है कि महान पुरुषों पर ही उपसर्ग आते हैं, सतियों पर की ही परीक्षा होती है। आज तक किसी वेश्या को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी और किसी डाकू पर उपसर्ग नहीं है। कसौटी पर केवल सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। ये बात ध्यान में रखने की है। तो यदि तुम्हारे साथ ऐसा है तो तुम इस बात का फक्र करो कि मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि चर्चा का विषय बनूं। अगर लोग मेरी कहीं चर्चा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा स्थान तो है ना। अगर ऐसी सोच बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं सत्पुरुषों को सताया जाता है, लेकिन उनका स्वभाव चंदन जैसा होता है, जो घिसे जाने पर और जलाए जाने पर भी सुगंध ही फैलाता है। यह स्वभाव हमारा है। तो अपने इन सब बातों से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सेलू से विशाल जैन जी पूछ रहे हैं, सेलू महाराष्ट्र से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जीवन में हर घटना अवसर बनकर आती है। यह सोच हमारे मन में है, कोई भी घटना को जब मन अवसर समझेगा तभी मन सुख और दुख अनुभव करेगा। तो हर घटना निर्विचार होने के लिए
क्या करना चाहिए और मन भी शांत हो, समाधान कीजिए गुरुदेव। देखिए, प्रश्न के दो छोर हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जीवन की हर घटना एक अवसर बनकर आती है और अवसर का लाभ उठा करके ही हम उससे सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम निर्विचार बनने के लिए क्या करें। ध्यान रखें, अवसर और घटनाएं ये व्यवहार की चीजें हैं और व्यवहार में सदैव प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति हमेशा सविकल्प होती है। जीवन में कोई भी प्रसंग आए, आप व्यवहार में उसे एक अवसर के रूप में देखें और उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हमें अवसर नहीं मिलते, अवसर तो सबको मिल जाते हैं, अवसर का लाभ कोई बिरला उठा पाता है। बहुतायत लोग अवसर को समझ ही नहीं पाते। जो अवसर को अवसर समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, वे धन्य हैं। तो व्यवहार में अवसर का लाभ उठाओ, और अवसर का यथार्थ लाभ उठाना है तो संपूर्ण मनुष्य जीवन को अपने लिए एक श्रेष्ठ अवसर समझो, अपनी आत्मा में डूबने की सामर्थ्य का। ये सुविधा और किसी को नहीं है। ये अवसर मुझे मिला है, ये मनुष्य जीवन मुझे बहुत दुर्लभता से मिला है, और अब मुझे चाहिए कि मैं सर्व संकल्प विकल्पों को त्याग कर अपने में स्थिर हूं। विचार से निर्विचार ध्यान की परिणति। जगत के जंजालों से मुक्त होकर के जो अंतर्मुख होते हैं, उनके साथ ही ऐसी स्थिति बनती है। तो हम उस स्थिति को आत्मसात करने की कोशिश करें और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाएं। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु, जिसमें जितना सच और स्पष्ट बोलने की क्षमता होती है, उतना ही वह लोगों की नफरत का पात्र बन जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में फिर से बोलना। गुरुवर नमोस्तु, जिसमें जितना अधिक सच और स्पष्ट बोलने की क्षमता होती है, उतना ही वह लोगों की नफरत का पात्र बन जाता है। नफरत का, हाँ। महाराज श्री, इस स्थिति में सच और स्पष्ट बोलना व्यक्ति के पुण्य कर्म का उदय माने अथवा पाप कर्म का उदय? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सच बोलना, स्पष्ट बोलना हमारा धर्म नहीं है। मैं अनेक बार ये बात बोला। सच बोलो, स्पष्ट बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। इसे ध्यान में रखो। प्रियता सदैव अनुकरणीय है। प्रियता के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले भी ये बात दोहराई थी। स्पष्टवादिता अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा स्पष्टवादिता अव्यवहारिक है। ऐसा सच कभी मत बोलो जो किसी का हित करे, या ऐसा सच कभी मत बोलो जो किसी का दिल दुखाए। स्पष्टता और सत्यता के साथ प्रियता का ध्यान रखो, तो कभी किसी के नफरत का पात्र नहीं बनोगे, सबके प्रेम के पात्र बनोगे। हैदराबाद से धर्मेंद्र कुमार जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे बाएं कंधे में बहुत दर्द रहने लगा था तथा नकारात्मक सोच रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि व्यायाम करो, दर्द निवारक दवाएं खाओ। मैंने दोनों समय भावना योग करना शुरू कर दिया और आपके निर्देशानुसार भावना योग के समय कहना शुरू कर दिया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सकारात्मक हूं। लगभग 6 माह लगातार करने पर मुझे आशातीत सफलता हुई और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूं। गुरुदेव, आपके माध्यम से ये बताया जाए कि हम किस प्रकार से, हमें बताया गया कि हमें भेजना है, तो हम क्या भेजें, लिख करके कैसे भेजें? ओ बस प्रत्यक्ष। आइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने अनुभव भेजे। भावना योग का चमत्कार आपने अपने जीवन में घटित किया। ऐसे एक नहीं, हजारों लोगों का है। आपने जो भेज दिया, बस अपना नाम पता के साथ उसे डिटेल भेज दें। कब से आपने भावना योग किया, कितनी देर किया, ये सब डिटेल आप भेज दें। जितने लोग भी भेजना चाह रहे, बहुत लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है, भेजना चाहिए, ताकि इस पर पूरा एक रिसर्च हो, एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच प्रस्तुत की जा सके आपके अनुभवों के साथ। और इसको हम तो पूरे क्लिनिकल ट्रायल पर भी विचार कर रहे हैं और उसका
पूरा एक्सपेरिमेंट करके जब लोगों के बीच रखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है भावना योग को एक बड़ा अच्छा साधन के रूप में, अच्छे साधन के रूप में दुनिया में स्वीकार किया जाएगा। तो ये सब आप लोगों की भूमिका है जो भी भावना योग कर रहे हैं, और भावना योग से शारीरिक, मानसिक या अपने चैतसिक चेतना के स्तर पर जो कुछ भी अच्छा घटित किए वो जरूर भेजें। और ये इसी माध्यम से आप प्रमाणिक ऐप में भी भेज सकते हैं, और जो आपको सूचना नंबरों के माध्यम से दी जा रही है उन नंबरों पर भी आप डिटेल में भेज दें लिख करके, तो एक बहुत अच्छा काम होगा और ऐसा आप सबको करना चाहिए। हाँ। आइए अब मैं इसी कड़ी से आपको जोड़ता हूं और अब ऑनलाइन हमारे प्रत्यक्ष प्रश्नकर्ताओं से प्रश्न के लिए निवेदन करूंगा। मैं श्री समीक्षा संजय पहाड़े, उसके बाद तैयार रहेंगी मनीष दगड़ा हैदराबाद से। प्रथम प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा समीक्षा संजय पहाड़े, शीघ्रता से। मनीषा दगड़ा। गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमोस्तु। गुरुदेव, 4 वर्ष पूर्व मेरा एडमिशन जबलपुर के प्रतिभा स्थली में हुआ था। हम बहुत खुश हो गए थे। वहाँ पर मैं 1 महीने तक रह चुकी थी। उतने में ही मेरे पापा की डेथ हो गई। गुरुदेव, उस समय मेरा ऐसा कौन सा अशुभ कर्म का उदय आया जिस पापा का सपना मेरा प्रतिभा स्थली जाना वो भी अपूर्ण रह गया और मुझे फिर से अपने गांव आना पड़ा। कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए बात, ये तो एक दुसंयोग है। आपके पिताजी ने बहुत अच्छे भाव से भेजा, परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई, आपको आना पड़ा। ठीक है, अब तो शायद आपकी पढ़ाई हो भी गई होगी, लेकिन आप एक ही बात ठानो, जो होना था सो हो गया। अब मैं प्रतिभा स्थली भले नहीं जा पाऊंगी, पर प्रतिभा स्थली के विकास के लिए मुझसे जितना बनेगा मैं जरूर करूँगा। आइए मनीषा दगड़ा हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे विराट पाटनी तामसा। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना ओसवाल मुझे कहना, ना पोरवाल मुझे कहना, ना श्वेतंबर दिगंबर का कोई भेद नहीं करना। मैं जैन हूँ, बस मेरी यही पहचान है। महाराज जी, मेरी शंका ये है, मैं जैन हूँ, मैं बस यही मेरी पहचान है। पर महाराज जी, जो हमारे पूर्वज थे, पापा हो गए, दादा हो गए, परदादा, उनको उनका गोत्र पता था, वंश पता था, वर्ण पता था। पर हमारी पीढ़ी में हमें ना गोत्र पता है ना वंश पता है। तो अगर हम बच्चों को समृद्धि जैन करती हूँ तो उसे उसका सरनेम कैसे, जैसे उसके स्कूल में उसकी फ्रेंड्स है, उनको सिर्फ पता है कि मैं काम्या जैन हूँ, ध्रुवी जैन हूँ, पर उनको सरनेम नहीं पता। तो महाराज जी, हम सरनेम के पास बच्चों को थोड़ा ध्यान दिलवाए या फिर वो गौन रखकर जैन पर ही ज़्यादा प्रभाव डाले? मेरी शंका का समाधान। देखिए, आपने जो शुरुआत में पंक्ति कही, आज इस तरह की भावनाओं की समाज में आवश्यकता है। मैंने अनेक बार इस मंच से कहा है कि हम दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, बीजपंथी जो कुछ भी हैं, वो अपने मंदिर, उपासरे और पूजा स्थल के भीतर तक है। बाहर हम केवल जैन, वो हमें होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पंथ और परंपराओं का सवाल, ये सब हमारी आस्था से जुड़ी हुई। तो जिसकी जो आस्था है वो उसके अनुरूप जिए। आज मेरी आस्था अगर दिगंबर परंपरा में है तो मैं दिगंबर परंपरा के प्रति आस्थावान होकर के अच्छे से अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। जिसकी जहां आस्था उसको वहां करना भी चाहिए। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है ना। मैं चाहूं कि जैसा मैं दिगंबर हूं सबको मैं दिगंबर बनाने की जिद कर लूं, तो ये मेरे लिए गड़बड़। तो पंथों में रहें, परंपराओं में रहें, पर पंथवाद और परंपरावाद से अपने आप को बचा कर रखिए, समाज उसी में बचेगी। जहां तक सवाल है अपने गोत्र और कुल का, वो भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जातियों का इतिहास जुड़ा है, हमारी संस्कृति की पहचान उसमें, इसे नहीं खोना चाहिए। हाँ, जैन एक समुदाय है, जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। हम जैन धर्म का पालन करते हैं इसलिए जैन है।
पर गोत्र जातियां आदि जो व्यवस्था है वो भारत की अनेकता में एकता का आधार है, उसे सुरक्षित रख करके चलना चाहिए। जातियों से कभी गड़बड़ी नहीं हुई, जातीयता से गड़बड़ी हुई। जातीयता की भावना मन में मत आने दीजिए, लेकिन इससे तो हमारे पूरे पहचान बनते हैं। आज विवाह शादी आदि जो कुछ भी होते हैं उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये छोटी सी बात है। बाकी आप नाम के आगे जैन ही लिखें ताकि आपकी पहचान बनी रहे, पर अपने बच्चों को बताएं कि हम जैन हैं और जैन में ये सारे गोत्र आदि हैं, ये सामाजिक व्यवस्था है, इसका अंतर से कोई संबंध नहीं। जी हम बच्चों के स्कूल में भी जैन ही लगवाए सर ने। बहुत अच्छा, जैन लिखना ही चाहिए, बाहर जैन लिखो, भीतर जो हो सो उसको समझ बना के रखो। अच्छा नमस्ते महाराज जी विराट पाटनी तामसा महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मंजू चंद्र कुमार सिंघई जबलपुर से। महाराज जी विराग नहीं है तो क्या उसका क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? क्या? हाँ चलो पूछ लो। महाराज जी उसका प्रश्न ये था कि अरिहंत ने 4 कर्मों का नाश करा और सिद्ध ने 8 कर्मों का, फिर भी अरिहंत पहले क्यों आते हैं, सिद्ध क्यों नहीं आते? बचपन में एक दोहा तो सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े। सुना है कि नहीं सुना? सुना है। बोलो तो थोड़ा याद हो तो। पूरा याद नहीं। याद नहीं? हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। तो गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो हमारे लिए गुरु को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान तक पहुंचाया। समझ गए? तो अरहंत भगवान, भगवान होने के साथ गुरु हैं, क्योंकि अरहंतों ने हमें सिद्धों का पता बताया। सिद्ध तो दिखते भी नहीं, और उपदेश किसने दिया? अरहंत ने कि सिद्ध ने? इसलिए हम पहले नमो अरिहंतानम बोलते हैं, बाद में नमो सिद्धानम। चलिए जयकारा गुरुदेव का। मंजू चंद्र कुमार सिंघई जबलपुर से। और उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार पंचोलिया सनाबद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे परिवार की और मेरी तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुवर, संलेखना के अंतिम पड़ाव पर सहलेखना करने वाला हर रिश्तेदार से यहाँ तक सभी जाने अनजाने संबंधित से क्षमा याचना करता है। रत्नाकांड सभा 4 जी में स्वयं से भी क्षमा मांगने का उल्लेख है। स्वयं से क्षमा कैसे मांगे महाराज जी? देखिए थोड़ा सा समझने में चूक है। रत्नाकांड शावकाचार्य में स्वयं से क्षमा नहीं किया। स्वजनम परिजनमय शांत्वा क्षमियेत प्रिय वचन। स्वजनों को और परिजनों को, यानी अपने संबंधी जनों को और परिजनों को, उनको क्षमा करने की बात, स्वयं को नहीं। चलिए जी नरेंद्र कुमार पंचोलिया सनावत से। उसके बाद तैयार रहेंगे मृदुल जैन पार्श्वधाम भोपाल। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान के समोसरण में जो मुनि दीक्षा लेते हैं वे ही गंधर्व बनते हैं, मगर बहुत सारे मुनि जो दीक्षा लेते हैं उनमें से कौन मुनि गंधर्व बनेंगे, इसका निर्णय कौन करता है? तो कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, भगवान की सभा में कौन गंधर्व बनते, कौन कैसे बनते, इसका निर्धारण करने की बात कहीं स्पष्ट देखने में नहीं मिली। हमारे प्रथम गणधर वृषभसेन और इंद्रभूति आदि गणधर बने, पर पुराणों में ऐसा देखने को मुझे जहाँ तक स्मरण है नहीं मिला कि इन्होंने बनाया। अब ये शोध का विषय समझ जी। मृदुल जैन पार्श्वधाम भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जैन बांद्री जिला सागर। अगला नाम बोलो, शीघ्रता करें। प्रदीप कुमार जैन बांद्री जिला सागर। उसके बाद तैयार रहें ज्योति जैन कोटा राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार को से कोटि कोटि बार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे ग्राम में आरिका धारणामती माता जी हैं, उनकी ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपसे मेरी शंका ये थी कि अभी जो क्या नाम से ये बांद्री में या कहीं भी वो भगवान जी का मंजन चल रहा है, तो उसमें जो चांदी की जो पीतल की प्रतिमा जी होती हैं उनमें हम लोग नींबू का और वो क्या कहते पीताम्बरा का प्रयोग करते हैं, तो कुछ समय के लिए तो वो प्रतिमा जी अच्छी चमकती हैं, इसके बाद काली सी पड़ जाती हैं। और पंचकल्याणक हुए हैं अभी तो जो प्रतिमा जी है पाषाण की,
तो उनमें चमक नहीं है, तो हम लोग कभी घी लगाते हैं तो उसमें फफूंद आ जाती है। प्रतिमा जी के मंजन के लिए, धातु की प्रतिमाओं के लिए सबसे उपयुक्त साधन है लौंग का पाउडर। लौंग है ना, लौंग को पीस लो, कपड़े से छान लो, कपड़ छन रखो, और कपड़ छन लौंग से जब प्रतिमा जी को घिसोगे ना, ऐसी चमचमाएगी कि महीनों उसकी चमक नहीं जाएगी और कुछ लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लौंग का प्रयोग करें। और पाषाण की प्रतिमाओं में जो देशी पाषाण है उनका मार्जन अपने तरीके से करना चाहिए। घी लगाने से फफूंद होते हैं, तिल्ली का तेल लगाएंगे तो नहीं। उससे महाराज जी वो गर्मी में वो तेल जो रहता है उसमें मिट्टी जम जाती है, तो वो कम लगाओ, बिल्कुल हल्का, न के बराबर। चलिए जी, ज्योति जैन कोटा राजस्थान से, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय कुमार झांझरी भीलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि शादी को एक बहुत ही पवित्र संबंध कहा गया है मुनिवर, लेकिन जब शादी होती है तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है महाराज, लेकिन बाद में वही संबंध उन्हें बोझ लगने लगता है। जिस प्रकार से एक इष्ट वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो शुरू में हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वही वस्तु में बोझ लगने लगती है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है महाराज? ये तो आप लोगों का अनुभव है, मैं क्या बोलूं, है ना? ये हकीकत है। मनुष्य को बाहर की कोई भी चीजें तभी तक अच्छी लगती जब तक वो मिलती नहीं। जब पा जाते हैं तो अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती। जीवन की सच्चाई को समझ करके चले। महाराज जी, इससे कैसे बचे? आइए अगले प्रश्न के लिए। इससे कैसे बचे? बचने का मैं क्या कहूँ, अगर दूसरा संदर्भ देखो तो हम लोगों का रास्ता पकड़ लो। नमोस्तु गुरुवर। संजय कुमार झांझरी और उसके बाद तैयार रहेंगे भगवती देवी झांझरी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जिन्होंने सदस्यता ली है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। थोड़ा जोर से बोलिए माइक के पास। नमोस्तु महाराज जी, गुरुवर, आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए, इसके लिए हम ऐसा क्या करें, जरा समझ। बहुत अच्छी बात कही है। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए, सिर्फ जिंदगी संवर जाए, ऐसा करने से क्या करें? ऐसे करने के लिए हम क्या करें? कुछ मत करो। जिनने अपनी जिंदगी में आंखें नहीं खोली उनकी दशा देख लो। जो जीवन भर आंख मूंद करके जीते रहे उनकी दशा देख लो, बातें समझ में आ जाएगी और जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। जी, सुधा चौधरी जी विदिशा से अगले प्रश्न। हाँ, भगवती देवी झांझरी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी सुधा चौधरी जी विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। भगवान, इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजता है भगवान, और जाता है तो निश्चिंत होकर जाता है, लेकिन बीच में ये 84 का चक्कर क्यों लगा हुआ रहता है? आप फिर से बोले, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ा, बोलो। जन्म के समय भगवान निश्चिंत होकर भेजता है, हाँ। और मरने के समय भी जो आदमी जाता है निश्चिंत होकर जाता है, लेकिन बीच में ये 84 का चक्कर लगा हुआ रहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पूछने का आशय है कि जन्म के समय निश्चिंत रहते हैं, मरने के समय भी निश्चिंत रहते हैं, बीच का ये चक्कर क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बस हमेशा अपने जन्म के उद्देश्य को सामने रख करके चलो तो निश्चिंतता आ जाएगी। मुश्किल ये है कि जन्म के बाद व्यक्ति अपने जन्म का उद्देश्य भूल जाता है, इसलिए चक्कर में लग जाता है। जो अपने जन्म के उद्देश्य को सामने रख करके चलता है वो व्यर्थ के विकल्पों में कभी नहीं उलझता। चलिए। ये सुधा चौधरी विदिशा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जी जबलपुर। एक मिनट, एक सवाल और बोल रहे हैं, अपना नाम बोल दीजिए। हाँ। मेरे और मेरे परिवार के ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, यूँ तो कन्यादान और रक्तदान आज के जमाने में सर्वश्रेष्ठ है,
मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों के लिए वक्त दान कैसे करें? वक्त दान, बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया के दान से बड़ा वक्त दान है। और वक्त दान आज लोग नहीं कर पाते क्योंकि सबके पास वक्त कम है, सबके सब कम वक्त है। एक कम वक्ती खत्म हो जाए, है ना। जिनके पास वक्त कम है उनके लिए क्या करें। वक्त दान वही दे पाता है जो वक्त के अनुरूप अपने जीवन के महत्व को समझता है और एक दूसरे के प्रति संवेदना रखता है। अपनी संवेदनशीलता को व्यापक बनाएं ताकि हम समय पर समय का दान दे सकें। ये सुधा चौधरी और उसके बाद वहीं पर स्थान ग्रहण किए जिन्होंने वंदना जैन यूएसए से तैयार रहेंगे। उसके बाद शैलेश आदिनाथ जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। यद्यपि हम ये सब समझते हैं कि धन संपन्नता आदि कर्म के उदय से मिलती है, फिर भी मेरे मन में ये शंका रहती है महाराज जी कि ये सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों पर इतनी दरिद्रता क्यों देखी जाती है, या ये मेरी गलत फहमी है इस बार। देखिए, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों में दरिद्रता जैसी हम लोग देखते हैं वैसी है नहीं वास्तविकता में। लेकिन सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों में बहुत सारे दयावान लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उनके कृपा के पात्र बन जाएं। पहला तो ये है, इसलिए प्रायः मंदिरों के आगे भिखारियों की लाइन दिखती है। पर मैं ये मानता हूँ, एक बार मुझसे सवाल किया, आपके ही सवाल का दूसरा रूप, कि मंदिरों में भगवान की भक्ति करने से तो सबकी दुर्गति टलती है, फिर मंदिरों के आगे भिखारियों की लाइन क्यों लगी रहती। तो मैंने जवाब दिया कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मंदिरों में भिखारी ही जाते हैं। कुछ बड़े भिखारी होते हैं, कोई छोटे भिखारी होते हैं। कुछ भगवान से मांगते हैं, कुछ भगवान के भक्तों से मांगते हैं। अब भगवान के भक्तों में इतनी भावना जग जाती है कि बाहर बैठे हुए बंदे को भी भगवान का बंदा मानकर अपना कुछ अंश दान दे देते हैं। समझ गए? तो इसे इस संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। जहाँ तक ऐसे क्षेत्रों में, मुझसे एक बार बहुत पहले किसी ने सवाल किया था कि यहाँ की जनजातीय लोगों में अपेक्षित संपन्नता क्यों नहीं, जबकि ये हमारा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। तो मैंने अपनी ओर से जवाब देते हुए एक बात कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये इलाका कभी पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों का इलाका था। यहाँ की पूरी आबादी भगवान पार्श्वनाथ के अनुसार अपना जीवन जीती थी। सब अहिंसक थी, धर्मनिष्ठ थी, दयावान थी और उस समय बड़ी समृद्ध भी रही। जब इस क्षेत्र के इतिहास को देखा गया और इसकी पूरी भौगोलिक संरचना पर विचार किया तो एक राजपथ चलता था इधर से, जो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा रास्ता था। ये आगे आपके जाकर पाक, बीरा, पुरुलिया वगैरह सब इसी में आते थे। तो इस बात का प्रमाण है कि ये इलाका एक समय में बड़ा समृद्ध इलाका था और सब अहिंसा, दया, करुणा से जुड़े हुए लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कालांतर में लोग पथभ्रष्ट हुए, अहिंसा से हिंसा की ओर मुड़ गए। और हमारे यहाँ कहा जाता है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग जब अहिंसा को भूलकर हिंसा में आ गए तो ये पाप इनके जीवन स्तर को नीचे गिरा दिया। मुझे पक्का विश्वास है आज भी इस क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्षेत्रवासियों की दिन दुनी रात चौगनी श्री वृद्धि में कोई देर नहीं लगेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वंदना जैन यूएसए से, फिर उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जी जबलपुर। महाराज जी आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप अपना अनुभव सुनाइए। मैं क्या कहाँ से चालू करूं। एक तो शुरुआत हुई थी डैडी से, जिन्होंने पूछा मेरे से 2 हफ्ते पहले, और फिर आपने कल इतना आशीर्वाद दिया और आज 10 घंटे से मेरे साथ
महाराज जी के बच्चे थे, पता नहीं नाम मैं भूल गई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। थकान बहुत हुई, पैर सूज गए, लेकिन जो ठान ली थी कि चलना है बिना सोचे, बिना ध्यान दिए दर्द के, बस चलती रही। बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ मुझे, कुछ जो पहले प्रश्न था वो थोड़ी अटकी कि हम लोग अर्घ चढ़ा रहे थे, वहाँ पे बंदर आए, बंदरों ने खूब अर्घ खाए और बादाम खाए, लेकिन उसी के नीचे बुढ़ियाएँ बैठी हुई थी, चावल मांग रही थी। और ऐसे उसी जगह दो इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, आपके सवाल का उत्तर तो मैं दूंगा, पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। आपने एवरेस्ट की भी चढ़ाई की और शिखर जी की भी चढ़ाई की, दोनों में भावनाओं में क्या अंतर मिला, वो आप बताओ। एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी उसमें सिर्फ फिजिकल पे ध्यान था कि बस एक कदम चढ़ते रहूं, चढ़ते रहूं, चढ़ते रहूं। इसमें जो आज जो चढ़ाई की मैंने, शरीर को तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, लेकिन जो मन था वो इतना भरता गया कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि मैं ही बहुत ऊर्जावान क्षेत्र में आ गई हूँ? वो भी लगा और ये भी लगा कि इतनी लकी हूँ कि ये सब इतने सारे लोग यहाँ आए हैं मेरे से पहले, बहुत सुंदर, और हो सकता है कभी कनेक्शन हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं आपके ही मुख से कहलवाना चाह रहा हूँ कि आपने जान लिया सम्मेद शिखर का क्या महत्व है। जी हाँ, धन्यवाद। सारी दुनिया में जो आनंद नहीं, वो सम्मेद शिखर में। सारे तीर्थ बार बार, सम्मेद शिखर जी एक बार। आपने आज अनुभव कर लिया, बहुत अच्छा। और यही धारणा लोगों के द्वारा में बननी चाहिए। मेरे संपर्क में मैं एक बार बंदा कर रहा था, 1 जनवरी को ऊपर चढ़ा, एक युवक मुझसे मिला। वो बेंगलोर से आया था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो डायरेक्टर था, पहली बार आया। बोला, महाराज जी 35 साल की उम्र में मुझे जबरदस्ती लाया गया, मैं आना नहीं चाहता था, क्या करूँगा पहाड़ पे चढ़ के। और महाराज जी, मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट पे गए और बहुत सारी पहाड़ियों की चढ़ाई की, लेकिन जो मजा मुझे यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। महाराज, अब मैं हर साल आऊंगा, ये भाव है। तो ये ऊर्जा है हमारे तीर्थंकर भगवंतों और अन्य महान मुनियों के तपस्या की, जो हमें एक प्रेरणा देती। आपने जो सवाल किया उसका उत्तर मैं पहले प्रश्न के उत्तर में दे दिया हूं, इसलिए अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहूंगा। चलो। शैलेश आदिनाथ जी जबलपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से विगत 12 वर्षों से हम सम्मेद शिखर जी की पूरी ट्रेन लगातार लेकर आ रहे हैं। इस वर्ष आपकी प्रेरणा से इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय पोरवाल जैन सामाजिक मंच के माध्यम से यह यात्रा हम इंदौर से लेकर आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पोरवाल सामाजिक मंच पूरे 22 देशों में, विदेश में भी 120 परिवार वहां बसते हैं। मैं चाहता हूं हमारा यह प्रश्न हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रकाश जी जैन करें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि एकल पारिवारिक धार्मिक सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने में व सामूहिक पारिवारिक सिद्ध क्षेत्र की धार्मिक यात्रा करने में पुण्य का क्या फल है? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि पोरवाल समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सामूहिक रूप से तीर्थ वंदना के लिए ये प्रयास किया है। आपकी यात्रा सानंद संपन्न हो, मंगलमय हो। जहाँ तक आपने सवाल किया है, अकेले यात्रा करने में, अपने परिवार के साथ यात्रा करने में और समूह में यात्रा करने में पुण्य में क्या अंतर है? पुण्य एक भावना है और हमारी भावना माहौल से प्रभावित होती है कि नहीं? अकेले आए तब की हमारी भाव दशा, और जब हम ग्रुप में आते हैं तब की भाव दशा में अंतर होता है कि नहीं? अकेले आते हो तो शिखर जी आने के बाद आपकी शिखर जी की शुरुआत होगी,
और जब वंदना शुरू करना करोगे तब आपकी वंदना की शुरुआत होगी। और जब पूरी ट्रेन में आओगे ना तो ट्रेन में बैठते ही शिखर जी की शुरुआत हो जाएगी। ये पुण्य कांत है, क्योंकि हर किसी के मुख से एक ही बात शिखर जी के। जबलपुर के राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ 2006 से लगातार ट्रेन यात्रा लेकर के आता रहा। पिछले साल कोविड में एक अंतराल हुआ, फिर आएंगे। उनसे पूछो उसका क्या आनंद है। ट्रेन से बैठने से लेकर उतरने तक केवल शिखर जी होती है। तो सामूहिकता का अपना लाभ होता है। आप ये पहला प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ खुद आप इसे अच्छे से अनुभव करें। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, उसके बाद तैयार रहेंगी सुप्रिया जैन प्रमाणिक समूह। सुप्रिया जैन प्रमाणिक समूह। ओ नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, अतीत गाड़ी के 2 पहिए के समान होता है। अतीत हाँ, गाड़ी के 2 पहिए के समान होता है। अतीत में जो दुख, कठिनाई या मजबूरी आती है तो कभी कभी ऐसा मन के अंदर में आ जाता है, भूल नहीं पाते, याद आने लगती है तो मन विचलित हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो महाराज जी, इस मन को, अतीत को छोड़कर कल में कैसे बदले? आपने सवाल तो ठीक किया कि अतीत की स्मृतियां यदि आ जाए और मन पे हावी होने लगे तो उसे भूल कर हम अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएं। लेकिन ये 2 पहिए समझ में नहीं आए। ये अतीत, ये पहिए कहाँ से उठा लाएं? महाराज जी पढ़ा है। हाँ ठीक है, इसलिए तो पढ़ने के साथ थोड़ा थोड़ा विचार लो तो और मजा आ जाए। आपके प्रश्न का सार यही है कि अतीत के कटु अनुभवों को, अतीत की बुरी स्मृतियों को हम कैसे भूलें। आज से कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया था और 2 बातें मैंने कही थी, आज पुनः कह रहा हूं। अतीत में यदि हमारे साथ कुछ बुरा घटा हो तो उसे हम नजरअंदाज करने की कला सीखें, और हमारे साथ किसी ने कोई बुरा किया हो तो उसे क्षमा करना सीखें। बस क्षमा और नजरअंदाज, फॉरगिवनेस और लेट गो, ये 2 बातें हमारे अंदर आ जाए तो अतीत की स्मृतियां हम पर हावी नहीं हो। नमोस्तु गुरु जी। सुप्रिया जैन प्रमाणिक समूह, उसके बाद तैयार रहेंगे चौधरी नेमीचंद जी बंडा सागर से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं बेटियां बहुत प्यारी होती है, पर गुरुदेव जब मुझे बेटी हुई तो मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि लड़का होता तो अच्छा होता, लड़का तो होना ही चाहिए। गुरुदेव कुछ वर्ष पहले मेरे माँ पापा को भी ये बोला होगा कि तुम्हें बेटियां हो गई, पर उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि हम आज इस मुकाम पर पहुंच गए। गुरुदेव, अब इस बेटी प्रधान देश में भी हमारे समाज की इस नकारात्मक मानसिकता को कैसे दूर करें? बताऊं ऐसा बोलने वाली कौन होती है? लेडीज। तो आज बेटियां ही बेटियों के लिए काल बन रही है। मानसिकता बेटियों की बदलने की जरूरत है, बेटों की नहीं। ये मानसिकता बदलो, ये भेदभाव हटाओ। और जब कभी कोई कहे तो उनसे ये कहो, आप कह रही बेटा होता तो अच्छा होता, हम तो कह रहे कम से कम हमारे लिए एक बच्चा तो है, यही अच्छा है। अब बेटी और बेटे का भेद करना कतई उचित नहीं है। ये बहुत पुरातन मानसिकता है, इस मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। संतान हो और पहली संतान है, अभी तो कोई सिलसिला बंद होने की बात तो नहीं है। जो होना होगा सो होगा, इसमें क्या सोचना। प्रकृति ने जो दिया है उसे स्वीकारना चाहिए और बेटे और बेटी की भेद को भुला देना चाहिए। चौधरी नेमीचंद जी बंडा सागर से गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता अरविंद राजा जबलपुर गुणायतन मंत्री। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आप अपने प्रवचनों में ब्रह्मिश कहने लगते हो पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पाप पुण्य है क्या, क्या चीज है, कहाँ से आई, किसको ने देखा, किसने क्या किया, ये समझ में नहीं आता मेरे को। चलो, ये पाप एक हफ्ता से हम पाप पुण्य, बल्कि 12-13 दिन हो गए,
पाप पुण्य की चर्चा चल रही। आपने पूछा पाप पुण्य किसी ने देखा ही नहीं, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, दिखा दो। हाँ, अगर अभी आपके सामने कोई आपसे कहे क्या नेमिचंद जी कितने भाग्यशाली हो, आपने अपने द्रव्य का कितना सदव्यय किया, अपने पैसों से पूरा मंदिर बनाया, अपनी जमीन पर बनाया, प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, आज आप गुनायतन से भी उसके संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ गए,